कर लो बैग मच्छर काट रहा है क्या? और मच्छर काट रहा है। ना सब्जी उब्जी कुछ नहीं लगाए हैं? सब्जी नहीं लगाए हैं? लगे कि ढेरी मैंने सब मोर बिगड़ गए। हाँ, हाँ कुछ भी नहीं लगा है कहीं पर, आदमी क्या करेगा बताइए। की करते हो। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे, यानी कि बिज़ी होंगे। यहाँ मेरी भी सुबह बहुत अच्छी हुई है आज। आप देख सकते हैं मैं इनसे कितने गप्पे मार रही थी। सुबह सुबह का टाइम है, कोई भी मतलब नहीं है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज धूप भी निकली हुई है और ये आंटी भी आ गई तो सोने पे सुहागा हो गया। और मेरे हाथ में एक कप अफ्रेश का हो या गर्म पानी का हो और धूप हो और मुझे कोई बात करने वाला मिल जाए, मतलब मस्त। इससे अच्छा कोई भी मोमेंट नहीं होता है मेरे पास। तो ये आंटी से मैंने बहुत सारे बातें की और आप सुन रहे होंगे, जो लोग बाहर से मुझे देख रहे होंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं। तो हमारे गांव का लैंग्वेज यही है, इसी तरह से बात करते हैं हम। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छे से कटिंग हो रही है। मैंने यहाँ फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है तो आंटी तो थोड़ी धीरे धीरे से ही कट कर रही थी क्योंकि ये भी ओल्ड हैं। तो मगर मैंने यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया, उनको भी दिखाई कि देखिए कितनी तेज़ी से आप घास कट कर रहे थे। तो मस्त, बहुत मज़ा आया। और जब हस्बैंड ड्यूटी से आए ना तो वो भी देख के खुश हो गए कि मतलब बारिश इतनी हो रही थी ना कि घास काटने या कटवाने का मोहलत ही नहीं मिल रहा था। अभी आप देख लें, यहाँ पे दोपहर का 1 बज रहा है और अभी तक वो आंटी काम कर ही रही हैं। देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा काम भी हो गया और वो भी अभी तक कर ही रही हैं। और कितना सफाया कर दी, ये देखिए आप। अभी बच्चे आ रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। पूरा घास यहाँ तक कट गया। अभी कटा है कि आंटी लोग थोड़ी है कटवा। ये देखे, शाम होते ही मौसम ने अपना रंग दिखा दिया। ये संडे का क्लिप है। हम लोग जा रहे थे डॉक्टर विज़िट के लिए, अपॉइंटमेंट था हमारा। तो यहाँ पे मैं फ़ातिमा के लिए जा रही हूँ क्योंकि फ़ातिमा के दांतों में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि उसके जो नए दांत आए हैं ना, अभी जब एक बार जब दांत टूट जाते हैं उसके बाद जो नए दांत आते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि दांत ऊपर नीचे हो जाता है ना, थोड़ा सही से नहीं है। तो मुझे उसी के बारे में समझना था डॉक्टर से कि ये क्या सही टाइम है, मैं उसके दांतों को सेट करवा सकती हूँ, क्लिप वगैरह जो होता है वो लगवा सकती हूँ कि नहीं, इसी के बारे में समझना था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी डेंटिस्ट के पास। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और देखते हैं आगे का क्या बनता है। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स से बात हुई तो उनसे ये पता चला कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है दांतों को सेट करने का। क्लिप लगाते हैं हम तो उसमें 6 मंथ भी लग सकते हैं, 1 ईयर या 1.5 ईयर, ये उसके दांतों पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का लंबा प्रोसेस है। अगर आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आप डिसीजन ले लें और हमें बताएं, हम वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो हमने मिलकर के डिसाइड किया है कि अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि फ़ातिमा को भी समझाना पड़ेगा। अभी वो भी नया नया ये बात सुनी है कि क्लिप लगता है, ऐसे होता है, खाने में दिक्कत होगी, समझ बूझ के खाना पड़ेगा। तो ये सब हम डिसाइड करके आएंगे और उसको इस बात के लिए रेडी करेंगे। अब ये खुद साफ करेगी ना जी, इसको हम बस एक बार क्लीन किया, खुद साफ करना है, 2 बार ब्रश करना है। चलो जब आएगी इसके साथ।
तो यहाँ पे क्लिप में आप देख रहे थे कि फ़ातिमा के दांतों में कुछ किया जा रहा था, तो वो हो रही थी उसके दांतों की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, दांतों में गंदगी रह जाती है। तो मुझे यहाँ पे डॉक्टर से क्लीन करवाना पड़ रहा था, क्योंकि फ़ातिमा को भी मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ 2 टाइम्स ब्रश के लिए, तो कभी करती है कभी नहीं करती है। तो ये हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को 2 टाइम्स एटलीस्ट उनको ब्रश करवाएं और ख़ुद भी करें, बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ, मैंने आपको इसके ख़र्च के बारे में तो बताया नहीं। अगर आप सब भी अपने बच्चों के लिए ये सोच रहे हैं क्लिप लगवाने का या दांतों को सेट करवाने का, तो मुझे यहाँ पे ख़र्च बताया गया है 35,000 to 40,000। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप किस एरिया से मुझे देख रहे हैं, और अगर आपने अपने बच्चों का करवा रखा है तो मुझे उसमें आपको कितने चार्जेस वगैरह लगे हैं ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी लेनी थी घर के लिए। यहाँ पे मैं हूँ स्मार्ट बाज़ार में। यहाँ पे कुछ टी शर्ट में ना सेल लगी हुई थी 199 में। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी फैब्रिक में टी शर्ट नज़र आ रहे थे, तो यहाँ मैं फ़ातिमा के लिए ना 2-4 ओवर साइज्ड वाले जो टी शर्ट होते हैं ना वो देख रही थी। और यहाँ देखिए ट्रायल रूम में फ़ातिमा और आमीना की हरकत चेक करें आप। जब इन लोगों का हो गया सारा ड्रामा, तो फाइनली हम लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि हम लोग ना मतलब 2-2:30 बज रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों को लगा चलो पहले खा लेते हैं, क्योंकि आगे और भी काम है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे लंच कर लिया और उसके बाद हम लोग फिर से दूसरे काम के लिए निकल गए। तो यहाँ पे एक स्टाइल बाज़ार करके एक शॉप ओपन हुई है अभी जस्ट रिसेंटली ही। तो हस्बैंड बोल रहे थे चलो चलो यहाँ का कलेक्शन देखते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, तो चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। और पता नहीं यहाँ आने से पहले ही मैंने कह दिया था कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपके पास अगर टाइम है एक्स्ट्रा तो आप जाइए, नहीं तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपको कुछ पसंद नहीं आने वाला। और सच में हम आए तो यहाँ इतना चीप क्वालिटी के कपड़े थे, मतलब और रेंज भी काफ़ी हाई था, और फैब्रिक एक भी ऐसा नहीं था जो बच्चों को पहनाया जा सके। तो आखिर में यही हुआ, हम लोगों ने 1-2 चीज़ें देखी इधर उधर, फिर हम वापस चले गए। क्या है ये देखिए, पाइनएप्पल ठीक है। यहाँ पे अभी जो हम लोग गए कुछ भी अच्छा से भी अच्छी नहीं लगी मुझे। खैर चलते हैं सिटी स्टाइल और वहाँ जाके देखते हैं। कहीं पे भी जाना है तो बच्चों के साथ इतना स्ट्रगल होता है, आगे आप देखिएगा। अम्मी मैं ये ले लूँ, अम्मी मैं वो ले लूँ, अम्मी क्या ये अच्छा लगेगा, अम्मी क्या आप ये ले सकते हैं। मतलब अगर आप बाहर चले गए, मतलब कहीं भी घर से बाहर, घर में तो जो स्ट्रगल है वो है ही है, मगर पता नहीं सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा है या नहीं है। कहीं भी आप कुछ लेने के लिए चले गए ना, तो तीनों बच्चे मेरे जो हैं अलग अलग आपको चीज़ें ला करके देंगे। क्या ये ले सकते हैं, क्या ये आपको पसंद आ रहा है, क्या ये हम पहन के वहाँ जा सकते हैं, ये ले लेते हैं ना, इसको रख लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि जब आप घर से बाहर होते हो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। एक तो ऐसे ही स्ट्रेस होता है, और जब बच्चे इस तरह से करते हैं, ठीक है फ़ातिमा आयशा जो बच्चे बड़े हैं उनका समझ में आता है कि इनको कोई चीज़ पसंद आ गई है, इनको ले। इसको पहले पढ़ दो, फिर इसको पहले पढ़ो फिर ले लेना। हिंदी में बोलो, हिंदी में। इस पिद्दी बहर की लड़की वो क्या मालूम कि मुझे कौन से कपड़े लेने हैं, तो खुद कुछ नहीं पता होता है, मगर ये कितने मतलब इंटरेस्ट ले रही है, ये कपड़ा ले लीजिए, वो कपड़ा ले लीजिए। और आप सबसे भी कुछ, आप सबको भी रिकमेंड करेगी, आगे देखिएगा। आपको पसंद है तो ले लीजिए, देख रहे हैं ना आप लोग, वो आप सबको भी रेकमेंड कर रही है। यहाँ पे प्राइस टैग जो होता है ना वो भी दिखा रही है बज़ाफ्ते, बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे मैं अगर सारे क्लिप
इसके वॉइस रियल वॉइस लगाती ना तो आप पागल हो जाते। मतलब इस तरह से बता रही है आप सबको। ये ना बहुत महंगा है ना, ये बहुत अच्छा है, अच्छे प्राइस में है। अगर आप आना चाहते हैं तो आके ले लें। यहाँ एक तरफ मैं फुल स्ट्रेस में चीज़ें डिसाइड करने में लगी हुई हूँ कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वक्त भी बहुत कम होता है, इतनी दूर से हम लोग जाते हैं ना, और बच्चों का इधर अलग ही सूट मतलब चल रहा है। क्या यूज़ नहीं कर रही हो? तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे प्लांट्स लेने के लिए नर्सरी। तो यहाँ पे मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है प्लांट्स के मामले में। यहाँ मेरे हस्बैंड को आइडिया है क्योंकि वो ये सब के बारे में जानते हैं। तो मैं उनका वेट कर रही थी वो आएँ और डिसाइड करें हमें कुछ लेना था। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और आज के व्लॉग में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था जो हम लोग विज़िट के लिए गए थे, डॉक्टर विज़िट के लिए। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, नए नए चीज़ों का एक्सपीरियंस करने को मिला। तो अगर आप सब ने भी ये चीज़ का एक्सपीरियंस किया है अपना या अपने बच्चों का टीथ सेटअप करवाया है, क्लिप लगवाया है, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके साथ साथ चार्जेस भी बताइएगा। तो आज के व्लॉग में मुझे भी आप सबसे बहुत कुछ सीखना है कमेंट के थ्रू। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज का व्लॉग अगर आप सबको पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।